कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी को समंदर के किनारे एक बोर्ड गेम मिलता है। वह गेम घर लाकर अपने बेटे को दे देता है। उसका लड़का गेम देखकर उसे लूडो जैसा समझता है। रात को गेम से आवाज आने लगती है और जब वह गेम को ओपन करता है तो उसमें एक वीडियो सेट मिलता है। जैसे ही वह वीडियो गेम खेलता है, तेज रोशनी निकलती है और वह लड़का हमेशा के लिए उस वीडियो गेम की दुनिया में फंस जाता है। इसके बाद कहानी 21 साल बाद की दिखाई जाती है, जिसमें स्पेंसर नाम का लड़का वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसे अपने दोस्त का मैसेज आता है कि उसने उसका होमवर्क किया या नहीं। स्पेंसर जल्दी से उसका होमवर्क पूरा करता है। स्पेंसर अपने दोस्त का होमवर्क लेकर फ्रीक हाउस पहुंचता है, जो उसी लड़के का घर था जो पहले गेम खेलते वक्त गायब हो गया था। इसका नाम फ्रीक हाउस इसलिए पड़ा क्योंकि घर अब डरावना लगता था और उस घर में अब कोई नहीं रहता था। अगले दिन स्कूल में मार्था और बेतनी नाम की 2 लड़कियों को सजा मिल रही थी। जब टीचर को पता चलता है कि स्पेंसर ने अपने दोस्त का होमवर्क किया था तो उन्हें भी सजा मिलती है। अब इन सभी को स्कूल की बेसमेंट में भेजा जाता है, जहां उन्हें पुराने पेपरों की स्टेपलर को खोलने का काम दिया जाता है। जब ये चारों वहां बोर हो रहे होते हैं तो उन्हें वही वीडियो गेम मिलती है जो पहले उस आदमी के बेटे के गायब होने के बाद स्कूल में आई थी। अब सभी गेम को खेलना शुरू करते हैं। जैसे ही वो गेम खेलते हैं, एक एक करके सभी गेम में बंद हो जाते हैं और ये चारों जंगल में फंस जाते हैं। वो उसी कैरेक्टर्स में बदल जाते हैं जिन्हें उन्होंने खेलते वक्त चुना था। स्पेंसर अब एक ताकतवर आदमी बन जाता है। मार्था एक बहादुर लड़की बन चुकी होती है, जबकि उसकी दोस्त बेतनी एक मेल प्रोफेसर बन जाती है और स्पेंसर का दोस्त जो लंबा था अब छोटा बायोलॉजिस्ट बन चुका होता है। इन चारों को 3 लाइफ लाइन्स मिलती हैं, यानी वो 3 बार अपनी जान बचा सकते हैं। जब बेतनी को एक जानवर खा लेता है तो वह फिर से जिंदा हो जाती है और अब उसके पास केवल 2 लाइफ लाइन ही बची थी। फिर एक आदमी गाड़ी लेकर आता है और उन्हें जुमांजी गेम के बारे में बताता है। वह कहता है कि इस जंगल में एक बुरा आदमी है जिसने एक मूर्ति से हीरा चुराया था और जंगल को शापित कर दिया था, लेकिन मैंने वो हीरा उस आदमी से चुरा लिया था। अब वो आदमी स्पेंसर को वह हीरा देता है और कहता है कि इस हीरे को वापस उसी जगह पर लगाना होगा जिससे गेम खत्म हो जाएगी। वो आदमी उन्हें एक नक्शा देकर चला जाता है। अब ये चारों समझ जाते हैं कि उन्हें गेम को खत्म करना ही होगा। तभी बाइकर्स उनका पीछा करते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जब बेतनी को एक बाइकर मारने वाला था तो मार्था उसे बचाती है। इस बीच मार्था को गोली लग जाती है और वह मर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से जिंदा हो जाती है और अब उसकी एक लाइफ खत्म हो चुकी थी। अंत में ये चारों एक झरने के पास पहुंचते हैं और उनके पास कूदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। स्पेंसर का दोस्त उससे लड़ने लगता है और कहता है कि अगर वह गेम नहीं खेलता तो वो आज मुसीबत में नहीं होते। स्पेंसर उसे जवाब देता है कि वो अकेले गेम नहीं खेल रहा था, तुम लोग भी तो खेल रहे थे। इस लड़ाई में स्पेंसर का दोस्त उसे धक्का दे देता है, जिससे वो खाई में गिर जाता है, लेकिन वह फिर से जिंदा हो जाता है और अब उसकी भी एक लाइफ खत्म हो चुकी थी। वो सभी समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो उन्हें इसे सही तरीके से खेलना होगा। इसके बाद सभी एक बाजार में पहुंचते हैं, जहां स्पेंसर का दोस्त गलती से केक खा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। तभी एक बच्चा आता है और उन्हें एक कमरे में ले जाता है, जहां उन्हें एक पहेली हल करनी थी। कमरे में एक बॉक्स था जिसमें बहुत खतरनाक सांप था। सांप उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन स्पेंसर सांप का मुंह पकड़कर उसे रोकता है। इसके बाद वो उस बॉक्स से एक पेपर निकालते हैं जिसमें हाथी की मूर्ति होती है और लिखा होता है कि अगर तुम हाथी को देखो तो चढ़ाई शुरू कर दो। तभी कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो आदमी स्पेंसर से हीरा वापस करने को बोलता है। तभी अचानक वही लड़का मालिक्स, जो 20 साल पहले गेम में फंस गया था, आकर उन्हें बचा लेता है। मालिक्स उन्हें अपने घर ले जाता है और बताता है कि उसके पास केवल एक लाइफ लाइन बची है। वह कहता है कि उन्हें जल्द ही गेम का अगला लेवल भी पार करना होगा। इसके बाद सभी शेड तक पहुंचते हैं,
लेकिन वहां पर गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। मार्था को गार्ड्स के सामने भेजा जाता है ताकि वो उनका ध्यान भटकाए। मार्था गाने की एक्टिंग करती है और गार्ड्स के साथ जबरदस्त फाइट करती है। फिर सभी शेड के अंदर जाते हैं और हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं। इससे पहले कि वो निकलते, गुंडे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। उसी समय बड़े गैंडे भी हेलीकॉप्टर देखकर हमला कर देते हैं। स्पेंसर हेलीकॉप्टर का पंख ठीक कर देता है, लेकिन इसी दौरान हीरा नीचे गिर जाता है। नीचे बहुत सारे जानवर होते हैं, इसलिए कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता। स्पेंसर हीरा लेने के लिए अपने दोस्त को धक्का दे देता है, जिससे जानवर उसके पीछे पड़ जाते हैं। स्पेंसर मौका पाकर उस हीरे को उठाकर ले आता है, लेकिन उसका दोस्त जानवरों के हाथों मारा जाता है। अगले ही पल वो फिर से जिंदा होकर आसमान से गिरता है और अब उसके पास सिर्फ आखिरी लाइफलाइन ही बची है। इसके बाद सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां चीते की मूर्ति थी, लेकिन वहां उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्पेंसर जब रास्ते पर जाता है तो जगुआर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है और उसकी दूसरी लाइफलाइन खत्म हो जाती है। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। जब वो अलग अलग रास्तों पर जाते हैं तो गुंडे बेथनी को पकड़ लेते हैं। वो उससे हीरा मांगता है, वरना वो बेथनी को मार देगा। तभी स्पेंसर का दोस्त हाथी के ऊपर बैठकर आता है। उसके हाथ में हीरा भी था, लेकिन तभी चीते उस पर हमला कर देते हैं। इसी बीच हीरा छूटकर दूसरी तरफ गिर जाता है। मार्था उस हीरे को लेने जाती है, लेकिन वहां पर बहुत सारे सांप होते हैं। तभी गुंडा आकर उससे हीरा मांगता है, लेकिन मार्था जानबूझकर एक सांप के ऊपर पैर रख देती है, जिससे सांप उसे काट लेता है। इसके बाद वो अपनी नई जिंदगी के साथ हीरा स्पेंसर को दे देती है। स्पेंसर उस हीरे को चीते की मूर्ति में लगाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी सबको याद आता है कि गेम खत्म करने के लिए उन्हें जोमांजी कहना होगा। जब वो ऐसा करते हैं तो जंगल का श्राप खत्म हो जाता है और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। गुंडे भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद वही आदमी आता है जो इन्हें पहले गेम में मिला था। वो उन्हें धन्यवाद देता है। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट आते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा संदेश। मुश्किल हालातों में टीम वर्क, साहस और धैर्य से काम करना जरूरी है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और दूसरों की मदद करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। कामयाबी के सपने मत देखो, उसे अपनी जिद बना लो, जिसे आपने हर हाल में पाना ही है। जब वक्त और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो आवाजें आज मजाक बना रही हैं, वो ही कल को कंग्रेचुलेशंस बोलेंगी। शुक्रिया।